हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां वसूली कांड में सीबीआई के एक्शन के बाद अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है। अनिल देशमुख अब ईडी की रडार पर आ गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। न सिर्फ अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेताओं पर भी आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जा सकता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पहले ही सीबीआई कर रही है और सीबीआई इस मामले में अनिल देशमुख पर एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है। गिरफ्तारी की तलवार अनिल देशमुख पर लटकी हुई है, लेकिन इसी बीच अब ईडी की एंट्री इस वसूली कांड में हो चुकी है और अनिल देशमुख पर लगे तमाम आरोपों की जांच अब ईडी भी करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, सीबीआई ने जो एफआईआर अनिल देशमुख पर दर्ज की थी, उसी के आधार पर ईडी ने यह मामला जो है अनिल देशमुख पर दर्ज किया है। इसके अलावा अनिल देशमुख के जो सचिव हैं कुंदन और पलांटे, उनके खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज किया है। आपको यह भी बता दें कि पहले ही सीबीआई जो है इस मामले में न सिर्फ अनिल देशमुख से पूछताछ कर चुकी है, बल्कि इसके अलावा उनके जो सचिव हैं कुंदन और पलांटे, उनसे भी पूछताछ की गई थी और उसके बाद ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन अब जाहिर तौर पर ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर वसूली का ये पैसा कहां से किससे वसूला जा रहा था और ये पैसा कहां तक पहुंच रहा था, क्योंकि वसूली के इस खेल का खुलासा महाराष्ट्र में हुआ है, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार के ही नेता और मंत्री फंसते नजर आए हैं। फिर चाहे बात अनिल देशमुख की हो या फिर अनिल परब हो, उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेताओं पर भी आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जा सकता है। जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार इस वसूली कांड और भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में महाराष्ट्र में जांच कर रही है, अब जिस तरीके से ईडी ने शिकंजा कसा है, उसको लेकर किरीट सोमैया बीजेपी के नेता एक बार फिर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जब से वसूली के इस खेल का पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ है, उसके बाद से लगातार किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पैसा रेस्टोरेंट, बार और तमाम दूसरी जगहों से वसूला जा रहा था, किस तरीके से ट्रांसफर रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा था, जहां पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर को लेकर उनसे पैसे वसूले जा रहे थे। और इसको लेकर ही अब किरीट सोमैया लगातार ईडी की जांच की मांग इस पूरे मामले में कर रहे थे। और अब जब अनिल देशमुख पर ईडी ने यह मामला दर्ज कर लिया है, उसके बाद किरीट सोमैया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वजह वसूली केस में अनिल देशमुख और उनके सचिव कुंदन और पलांटे के खिलाफ ईडी ने जो मामला दर्ज किया है, वो देशमुख एंड ग्रुप द्वारा 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग पार्किंग घोटाले का ये पैसा है, जिसमें ईडीआई अब एक्शन लेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ईडी का ये एक्शन 2010 से लेकर अब तक 2019-20 तक जितनी भी वसूली इन तमाम शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई है, उसका पर्दाफाश होगा। अनिल परब जैसे नेताओं का नंबर आगे आने वाला है, ये भी किरीट सोमैया ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि आपको बता दें, जब से वसूली के इस रैकेट का खुलासा महाराष्ट्र में हुआ है, उसके बाद सचिन वाजे ने भी एक चिट्ठी एनआईए कोर्ट में लिखी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और शिवसेना के नेता अनिल परब ने भी वसूली जो रैकेट है इसमें वो हिस्सेदार हैं। इसमें उनके द्वारा भी वसूली का टारगेट दूसरे जो मुंबई पुलिस के आलाधिकारी हैं उन्हें दिया गया है। इसके अलावा अजीत पवार, अनिल देशमुख जैसे नेताओं का नाम उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा था कि किस तरीके से गुटखा गैंग से लेकर वहां तमाम सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे मुंबई के पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें ये टारगेट दिया जा रहा था। तो आने वाले वक्त में नंबर हर किसी का लगेगा, ये साफ तौर पर किरीट सोमैया कह रहे हैं।
लेकिन बौखलाहट भी उद्धव ठाकरे, संजय राउत और तमाम जो महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता हैं उनकी बढ़ती दिखाई दे रही है। सीबीआई के एक्शन को लेकर वो पहले ही केंद्र सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन अब ईडी का जो एक्शन महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, अनिल देशमुख पर यह शिकंजा कसा गया है, तो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता कहीं ना कहीं अब बौखलाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता सचिन सावंत का बयान ईडी के एक्शन के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ठीक नहीं है। उन्होंने इसकी आलोचना की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दरअसल कोविड को संभालने में मोदी सरकार की विफलता को कवर करने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक बदले का प्रयास जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस तरीके से ईडी और सीबीआई के एक्शन से किस तरीके से बौखलाए हुए हैं ये लगातार दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने अपनी चिट्ठी में सबसे पहले वसूली के इस रैकेट का खुलासा किया था कि महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्हें अनिल देशमुख की तरफ से ये टारगेट दिया जा रहा है पैसा वसूलने का, और इसमें जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल बॉस हैं वो आखिर कौन कौन है, कहां तक ये जो कड़ियां हैं इस वसूली के खेल की ये पहुंच रही है, इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। और यही लोग कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल अनिल देशमुख इसमें अकेले नहीं है। महाविकास आघाड़ी सरकार में ऐसे कई मंत्री और नेता हैं जाहिर तौर पर जो आने वाले वक्त में जिन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जाएगा। शरद पवार जैसे नेताओं से पूछे बगैर अनिल देशमुख इस वसूली के कांड को अंजाम नहीं दे सकते, ये भी लोग कहते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अनिल देशमुख को बचाने की कोशिशें लगातार की गई, इसके अलावा सचिन वाजे जब एंटीलिया विस्फोटक केस में उनका नाम सामने आया तो संजय राउत उन्हें एक ईमानदार ऑफिसर का दर्जा देते नजर आए, लेकिन उसके बाद कितना बड़ा खुलासा सचिन वाजे को लेकर हुआ, उन्हें क्राइम यूनिट के अधिकारी पद से सस्पेंड भी किया गया और जाहिर तौर पर उसके बाद ये वसूली के खेल का खुलासा हुआ। लेकिन अनिल देशमुख पर जब सीबीआई ने शिकंजा कसा तो उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और अब लगातार सीबीआई एक्शन में है। पूछताछ अनिल देशमुख से पहले ही वसूली कांड में हो चुकी है, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारी की तलवार अनिल देशमुख पर लटकी हुई है। हालांकि अनिल देशमुख अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं कि उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे साफ इनकार किया और अगले 4 हफ्तों में अनिल देशमुख से जवाब भी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से मांगा गया है। तो फजीहत चारों ओर से होती नजर आ रही है। कहीं से भी उद्धव ठाकरे, संजय राउत, अनिल देशमुख जैसे नेताओं को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार लगाई जा रही है, क्योंकि वसूली का ये कांड महाराष्ट्र में जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार अब उसमें हर रोज फंसती नजर आ रही है। तो फिलहाल रास्ते उद्धव ठाकरे और उनके तमाम नेताओं महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से खोजे जा रहे हैं कि किस तरीके से इस वसूली कांड की जांच से बचा जा सके। इसको लेकर पहले सचिन वाजे को बचाने की कोशिशें की गई और उसके बाद अब अनिल देशमुख को किस तरीके से बचाया जा सके, उसको लेकर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वहां से भी साफ तौर पर फटकार लगाई गई और उसके बाद ये कहा गया कि यह मामला कोई मामूली नहीं है, बल्कि वसूली का जिस तरीके से रैकेट ये महाराष्ट्र में चल रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए। हाल ही में आपको यह भी बता दें कि उद्धव ठाकरे बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एक याचिका सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देते हुए दायर कर चुके हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई पहलू ऐसे हैं जैसे कि सचिन वाजे पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। हालांकि अनिल देशमुख का सचिन वाजे से कोई लेना देना नहीं है, यह उद्धव ठाकरे की ओर से दलील दी गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, यह भी उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से कहा गया है। तो तमाम दलीलें अपनी ओर से पेश की जा रही हैं, लेकिन कोई भी दलीलें काम होती नजर नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर
उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और शरद पवार जैसे नेता पहले भी अनिल देशमुख पर जब ये आरोप लगे थे तो उन्हें बचाते नजर आए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीबीआई एनआईए के एक्शन के बाद अब ईडी के रडार पर अनिल देशमुख आ गए हैं और आने वाले वक्त में अगर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है तो अनिल देशमुख जब अपना मुंह खोलेंगे तो जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार, एनसीपी और शिवसेना के ऐसे न जाने कितने नेता होंगे जो इस महावसूली में कहीं ना कहीं शामिल होंगे, क्योंकि साफ तौर पर यह सामने आया है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर यह वसूली अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग मंत्रियों के द्वारा, अलग अलग जो गैंग हैं उनसे की गई है। और इसका खुलासा खुद मुंबई पुलिस क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह कर चुके हैं। तो आने वाले वक्त में अब ईडी का एक्शन महाविकास अघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे पर कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस जैसी पार्टी है तो घोटाला होना लाजमी है, जिसकी जांच होनी चाहिए और आखिर इस वसूली का कर्ता धर्ता कौन है उसका खुलासा होना जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।